विवाह हुआ तो इनके संसर्ग से इनकी 5 संतानें हुई। 3 तो हुए इनकी, 3 हुई बेटियां, देवहूति, आकुति, प्रसूति, और 2 हुए इनके पुत्र उत्तानपाद, प्रियदेव। तो 5 संतानें हो गई। तो 5A और 2 मनु और उनकी पत्नी से 7 लोग हो गए। 7A और 10 वो महात्मा, ये 17 लोग पृथ्वी पे सबसे पहले आए। अब इन 10 महात्माओं में एक महात्मा है जिनका नाम है कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि को लगा कि ऐसा करें, हम भगवान का तप करें। और भगवान नारायण ने क्या तप किया, और इतनी तपस्या की कि भगवान नारायण को प्रकट कर लिया। जब प्रकट कर लिया तो भगवान ने कहा, कर्दम मांगो, क्या वरदान चाहते हो। कर्दम ऋषि बोले वरदान क्या चाहते हैं। पहले तो स्तुति की, प्रणाम किया। बोले वरदान एक ही दे दो कि हमारी शादी हो जाए। भगवान हंसने लगे कि बताओ, इतने सालों से तप कर रहे हो और इसके लिए कर रहे हो कि शादी हो जाए, अरे विवाह हो जाए। अरे जब ब्रह्मा जी ने कहा तो तभी कर लेते विवाह, तब क्यों नहीं किया। बोले जब हमारा वो नहीं था, अब हमारी इच्छा है कि हम करें। भगवान बोले भाई इतनी चिंता विवाह की। बोले चिंता की ना पूछो, जिसकी शादी ना हो रही हो उससे पूछना कि चिंता कितनी होती है। जो शादी का समय निकल रहा हो और शादी ना हो रही हो, कौन देवता को ना भेजे। ऐसे बोले पर हमने तो तप किया है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, हम तो जो मांगे वो हमें वरदान दो। भगवान बोले मैं क्या काम, जाओ कल नहीं परसों तुम्हारी शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा। अब भगवान जाने लगे तो बोले नहीं अभी ना जाओ, पूरा वरदान दे के जाओ। बोले क्या, बोले शादी तो हो जाएगी, ये वरदान होते जाओगे, संतान भी हो जाए। बोले जब शादी होगी संतान तो हो ही जाएगी। अरे बोले कहाँ हो जाएगी, बाद में कई देवता पूजते फिर, इससे अच्छा आ गई तो मांग लो वरदान। तो भगवान सामने खड़े हैं तो पहले ही तो वरदान मांग लो। भगवान बोले जाओ, 9 कन्याओं का जन्म होगा तुम्हारे यहाँ जो सृष्टि के सृजन में सहयोग करेंगे। बोले वो 9 बेटियां होंगी, ये तो मेरा परम सौभाग्य है, लेकिन एक आध बेटा भी हो जाए ऐसी भी कृपा करो। बोले जाओ, 1 बेटा होगा। बोले ऐसा बेटा नहीं चाहिए प्रभु मुझे। कैसा, बोले ऐसा नहीं, तो कैसा चाहिए। बोले ऐसा बेटा चाहिए प्रभु जो आप जैसा हो। भगवान बोले मैं समझ गया कर्दम, तुम्हारी चतुराई है, मेरे जैसा संसार में दूसरा तो कोई है नहीं, लेकिन मैं वरदान देता हूँ कि मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊँगा। और वरदान दे के भगवान अंतर ध्यान हो गए। और इधर मनु महाराज को स्वप्न में दर्शन दिया। मनु तो ढूंढ ही रहे थे कि कोई मिल जाए, 3 बेटियां घर में, अब कोई है ही नहीं सृष्टि में, विवाह किससे करे। तो इनसे सपने में कहा कि परसों का दिन आएगा, एक महात्मा निकलेंगे तुम्हारे दरवाजे से, कर्दम ऋषि, अपनी बेटी देवहूति का विवाह उसके साथ कर देना, उनके साथ कर देना। परसों का दिन आया, कर्दम ऋषि आए और मनु महाराज ने अपनी बेटी देवहूति का विवाह उनके साथ कर दिया और विवाह करके कन्यादान कर दिया। कन्यादान करके वहां से चले। अब जैसे ही यहाँ कर्दम ऋषि चले हैं देवहूति को लेके, बहुत प्रसन्न है, मेरी शादी हो गई। आश्रम में आए, पूजा पाठ की और समाधि लगाई, तो कई वर्षों तक समाधि लग गई। बेचारी देवहूति, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित सेवा करती रही, कई वर्ष व्यतीत हो गए। कई वर्षों के बाद एक दिन समाधि खुली। देवहूति ने देखा समाधि खुली है, चरणों में सिर रख के प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने कहा, देवहूति अभी तक तुम यहीं हो? अरे मुझे तो कई वर्ष हो गए समाधि लगाए हुए। देवहूति रोने लगी, कहा स्वामी मेरे माता पिता ने तुम्हें दान कर दिया था, कन्यादान, और एक पत्नी का पति सर्वस्व होता है। मेरा धर्म तो आपकी सेवा करना है, चाहे आप सुख में रखो या दुख में रखो, ये तुम्हारी मर्जी है। जैसे भी आप प्रसन्न हुए, बोले मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहती हो। देवहूति ने आग्रह किया कि स्वामी विवाह इसलिए होता है कि संतान हो, और संतान होगी तो घर में अच्छा लगेगा। तो संतान की इच्छा प्रकट की है। जैसे प्रकट की तो इन्होंने एक विमान उतारा है और विमान में बिठाला है देवहूति को, और बिठाल कर कई वर्षों तक विहार किया है। और जब कई वर्षों तक विहार किया तो उसी काल में और इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ है।
उसके बाद ध्यान आया कि भगवान ने मुझे वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा। तो भगवान से निवेदन किया पर मंगलमय धरती हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित और एक कपिल भगवान के रूप में यहाँ भगवान का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय।